कई लोगों ने ये सुना ही होगा कि वक्फ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल मुस्लिम कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए होता है, लेकिन आपको ये पता है कि जिस पैसे और प्रॉपर्टी का यूज़ मुस्लिम बच्चों की पढ़ाई लिखाई और अस्पताल के लिए होना था, आज उसको कुछ लोग अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाकर बैठे हैं। और कैसे, उसकी पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। जिस वक्फ प्रॉपर्टी की टोटल वैल्यू 1.2 लाख करोड़ रुपीस है, अगर 10% के हिसाब से देखें तो हर साल उससे रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए था 12,000 करोड़ रुपए का, लेकिन उससे रेवेन्यू दिखाया जाता है सिर्फ एक साल में 163 करोड़ रुपीस का, जो पूरी वक्फ प्रॉपर्टी का 8% भी नहीं है। सोचिए, जब सिंगापुर की 200 वक्फ प्रॉपर्टीज का रिटर्न 42.7 करोड़ है और भारत में सच्चर कमेटी के हिसाब से 2006 में वक्फ की 6 लाख एकड़ जमीन थी, तब भी उसका रिटर्न सिर्फ 163 करोड़ रुपीस था। और अभी ये प्रॉपर्टीज बढ़ रही हैं, लेकिन इनकम बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही। ये साफ साफ करप्शन और मिसमैनेजमेंट है। ये पैसे आते तो इनका यूज़ मुस्लिम कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए ही होता, और ये पैसे कोई दूसरा नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड में बैठे मुतवल्लीज ही लूट रहे हैं। और अब इसी मिसमैनेजमेंट और करप्शन को रोकने के लिए गवर्नमेंट वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर आ रही है। इस बिल से मुतवल्लीज जो वक्फ प्रॉपर्टी के केयर टेकर्स होते हैं, उनको अकाउंटेबल बनाया जाएगा। ये वक्फ में करप्शन को रोकने का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। बिल से मुस्लिम महिलाओं को भी अपना हक मिलेगा जिसकी वो हकदार हैं, जैसे इनहेरिटेंस राइट, और वक्फ प्रॉपर्टी का यूज़ विधवा और तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के वेलफेयर के लिए होगा। अगर वक्फ प्रॉपर्टीज से सही रेवेन्यू जनरेट होता है तो इसका सीधा फायदा मुस्लिम कम्युनिटी को मिलेगा। सोचिए, अगर हर साल 12,000 करोड़ रुपए जैसी बड़ी रकम आती है तो कितने स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बन सकते हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।